हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है एक मंथली रीडिंग जो कि है नेक्स्ट मंथ के लिए, अप्रैल के लिए। इसमें हम हर वीक का देखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वीक के लिए क्या मैसेजेस हैं। उसके बाद हम देखेंगे लव रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, या मैरिज या जैसे भी रोमांटिक मैसेजेस क्या हैं। एंड देन एंड में हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, एंड अदरवाइज क्या है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आपके लिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर वर्गो, करियर मनी, जनरल मैसेजेस फॉर वर्गो। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर वर्गो। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर वर्गो, करियर मनी, जनरल मैसेजेस फॉर वर्गो। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के लिए करियर मनी, जनरल मैसेजेस फॉर वर्गो। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। ओह वर्गो, देखिए टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू नंबर काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारे पास। तो नंबर 2 में भी कोई पार्टनरशिप यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स, बिजनेस पार्टनरशिप या फिर रोमांटिक पार्टनरशिप में भी। सेकंड को आपका बर्थडे आता है, 22 को आपका बर्थडे आता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ना आपको काफी बोल्ड चॉइसेस, डिसीजन लेने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स आंखों पे पट्टी रख के डिसीजन मत लीजिएगा, ये नहीं कि हाँ कुछ तो डिसाइड करना है, कुछ तो आगे बढ़ना है, किसी ने बोला आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। बट थोड़ा एनालिसिस करके, थोड़ा अपना होमवर्क करके, थोड़ा लेफ्ट राइट ऊपर नीचे देख करके, हाँ क्या सही है क्या गलत है, अपनी रिसर्च करके बट डिसीजन लेना जरूरी है, आगे बढ़ना जरूरी है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना जरूरी है। 5 साल बाद क्या चाहते हैं आप, कहाँ आप अपने आप को देख रहे हैं कि 5 years लेटर मुझे ये अचीव करना है। ठीक है, तो जब ये प्लान कर लेंगे फ्यूचर का, तो करंट टाइम में जहां पे आप अभी हैं उसमें कुछ चेंजेस लाएंगे, कुछ करना स्टार्ट करेंगे, डिसीजन लेंगे ताकि आप 5 साल बाद वो चीज अचीव कर सको। तो बस वही करना है आपको, बट ऑफकोर्स केयरफुल एनालिसिस के साथ करने की जरूरत है। प्रोग्रेस दिख रहा है, प्रोग्रेस डेफिनेटली दिख रहा है, पॉसिबल है, बट ये जो चॉइसेस होंगी ना थोड़ी डिफिकल्ट होंगी। मतलब आपको ऐसा लगेगा यार करूं नहीं करूं, कंफर्ट जोन या कुछ। कंफर्ट जोन भी एक जगह है, फिर एक जगह प्रोग्रेस है, एक जगह थोड़ा सा बोल्ड चॉइसेस हैं, एक जगह अपना आराम से सेफ स्पेस है। सो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है वर्गोस बीइंग वर्गोस, बट आपको पता है इजी कैसे होगा, अगर आप ऐसे लोगों को अपने आसपास रखो जो कि आपका विजन शेयर करते हैं आपके साथ। आपको 5 साल बाद कोई चीज अचीव करनी है, ग्रो करना है, ठीक है, तो ऐसे इंसानों के साथ अगर आप, ऐसे लोगों के साथ अगर आप घूमोगे ना, उन जिनको भी कुछ एक, जिनका टारगेट हो, कुछ अचीव करना हो उनको लाइफ में, ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप भी उसी मोटिवेशन से, उसी स्पीड से आगे बढ़ रहे हो, वो भी उसी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो एक विजन शेयर कर रहे हैं, ऐसे लोगों के आसपास उठना बैठना बहुत जरूरी है। अपना फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल ना थोड़ा अपने टाइप के लोग ढूंढना स्टार्ट करिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर करियर, कि उसको भी ग्रो करना है, मुझे भी ग्रो करना है, चल यार साथ में करते हैं। ठीक है, अलग अलग चीज है, बट एटलीस्ट एनर्जी तो सेम है दोनों इंसान की, तो वो चीज काफी हेल्प करेगी आपको। वैसे इंसान ढूंढने की जरूरत है आपको वर्गो। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्रैल स्टार्टिंग में ना ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पे आपको काफी सारी चीजों पे साथ में काम करना पड़े, लाइक मल्टीपल जॉब्स, मल्टीपल टारगेट टास्क, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल डील्स। ठीक है, तो एक चीज एक टाइम पे एक चीज पे ध्यान दोगे तो बहुत स्लो हो जाओगे, आपका प्रोग्रेस जो है, ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो हो जाएगा। सो आपको थोड़ा सा ना बैलेंस बनाने की जरूरत है यहाँ पे वर्गो। मे बी आप एक टाइम पे एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि नहीं अभी काम है तो काम, हेल्थ गई भाड़ में, या अभी हेल्थ है तो हेल्थ, काम को बाद में देखेंगे, या फिर अगर अभी हॉबीज हैं, फन है, फ्रेंड्स हैं, रोमांस है, तो सिर्फ वही, करियर और हेल्थ गई भाड़ में। सो आई फील इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव बैलेंस, मल्टीटास्क जगल करना आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि 10 चीजें इकट्ठा स्टार्ट कर लें, बट एटलीस्ट 3 चीजें तो स्टार्ट करनी चाहिए, और वो 3 चीजें होती हैं काम, सबसे पहला काम पे ध्यान दीजिए, ठीक है, काम के साथ साथ हेल्थ पे ध्यान दीजिए, और हेल्थ के साथ साथ अपना पर्सनल ग्रोथ। वो पर्सनल ग्रोथ हेल्थ नहीं होती, फिटनेस नहीं होती, पर्सनल ग्रोथ होती है आप कितनी बुक्स पढ़ रहे हैं, कितना नॉलेज गेन कर रहे हैं,
कितने इवॉल्व हो रहे हैं, कितने अपने इनर सेल्फ से कनेक्टेड हैं, कितना अपने एंगर इश्यूज पे काम कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं। तो अपनी पर्सनल ग्रोथ, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसकी जो ग्रोथ है, तो ये 2-3 चीजें तो आई थिंक मिनिमम आपको 3 चीजों पे काम करना चाहिए एक साथ। एंड यस, ये करने की जरूरत है। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ये बहुत भारी एनर्जी आ रही है यहाँ पे, क्योंकि होगा कि आप मल्टीटास्क नहीं करोगे ना, तो आप वन थिंग एट अ टाइम करोगे और फिर आपको लगेगा यार वो देखो वो लियो, वो देखो वो सैजिटेरियस, वो सब आगे निकल गए। वो आगे इसलिए निकले क्योंकि वो 3 चीजें साथ में कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि हाँ 2025 तो मैं सिर्फ काम को डिवोट करूंगा और फिर 26 पे मैं सिर्फ हेल्थ पे डिवोट करूंगा और फिर 27 में मैं मैरिज और रिलेशनशिप पे देखूंगा। तो ऐसे तो 3 साल में फिर तो ऑफकोर्स स्लो हो ही जाएगा ना प्रोग्रेस। सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर वर्गो, करियर, मनी, जनरल मैसेजेस फॉर वर्गो। सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल के लिए जनरल मैसेजेस फॉर वर्गो, करियर, मनी, जनरल मैसेजेस फॉर वर्गो। सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल के लिए जनरल मैसेजेस फॉर वर्गो, करियर, मनी, जनरल मैसेजेस फॉर वर्गो। सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल के लिए जनरल मैसेजेस फॉर वर्गो, करियर, मनी, सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल के लिए जनरल मैसेजेस फॉर वर्गो। देखिए एक कार्ड हमारे पास गिर गया है ऑलरेडी। ओके, एक और कार्ड ले लेते हैं। हाँ, वर्गो देखिए सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में थोड़ा सा ना यू विल हैव टू एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स कि हाँ ये चीज मेरी लाइफ में हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिवर्स ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तभी ये चीज हो रही है। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, और वो रीजन अच्छा होता है। ये आपको एक सोचने का नजरिया बनाने की जरूरत है सेकेंड वीक में, क्योंकि कुछ चीजों को लेकर आपको रिग्रेट हो रहा है। आपको लग रहा है कि क्या करा मैंने, अरे ये क्या हो गया, अरे मैंने गलत इंसान चूज करा, मैंने गलत जॉब चूज करी, ओहो ये कितनी बड़ी गलती हो गई, अब तो हो गई ना, क्या कर सकते हो उसको, कब तक लेकर ओहो करते रहोगे, आगे बढ़ने की जरूरत है, हो गई गलती। ठीक है, तो वो रिग्रेट, गिल्ट जो भी है उसको रिलीज करिए। हर चीज कुछ ना कुछ सिखाती है, कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। इस बारी ये चीज इसलिए हुई ताकि आप कुछ सीखो। कोई गलत डिसीजन लिया, नहीं ध्यान दिया, सीख गए, अब नेक्स्ट टाइम नहीं रिपीट करेंगे। ठीक है, सो अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स देगा आपको कि भाई ये अपॉर्चुनिटी दी, आपने ठीक से नहीं करा, लर्निंग एक्सपीरियंस मिला, कोई नहीं, गिल्टी मत फील करिए, रिग्रेट, गिल्ट ये सब नहीं, रिलीज करिए एंड टुवर्ड्स हैप्पीनेस बढ़ने की कोशिश करिए। बिकॉज यूनिवर्स अगेन एक और अपॉर्चुनिटी देंगे जिसको अगर आप एम्ब्रेस करो तो आप टुवर्ड्स हैप्पीनेस बढ़ते जाओगे। एंड वो हैप्पीनेस की तरफ बढ़ने का ना एक और तरीका भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि कोई बुरी चीज होती है ना हमारी लाइफ में, तो हम सिर्फ वो बुरी चीज की तरफ देखते हैं। हमको थोड़ा सा सिल्वर लाइनिंग की तरफ भी देखने की जरूरत है कि इस पूरे सिनेरियो में ये सब कुछ खराब हो गया, ये सब गड़बड़, ये वो, बट ये जो एक छोटी सी चीज है ना, ये बहुत बढ़िया हुई। ठीक है कि ठीक है जॉब छूटी, फलाना ढमकाना, ये वो हुआ, बट इसमें एक ये चीज अच्छी हुई कि मुझे घर आने को मिला, तो मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल गया जो कि मैंने पिछले 5 साल से नहीं करा था। या मुझे 1 महीना घर पे रहने को मिला और घर पे मेरा डॉग अकेला रहता था, तो घर पे 1 महीना मैं पूरा अपना डॉग के संग टाइम स्पेंड कर पाया। जॉब छूटी ठीक है, बट सिल्वर लाइनिंग। सो अगेन कोई बराबरी नहीं है इसकी के बुरा क्या हुआ और सिल्वर लाइनिंग क्या थी, बट कॉन्सेंट्रेट जितना, फोकस जितना पॉजिटिव चीज पे करेंगे ना कि ये अच्छी चीज थी, बड़ी चीज बुरी चीज भी हुई बट ये अच्छी चीज थी, जितना पॉजिटिव फोकस करोगे उतना ही आपका नजरिया चेंज होता जाएगा चीजों को लेकर। तो वो एक ट्रिक है जो यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं या मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। यू नीड टू सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग। चीजें जो हो रही हैं वो आपके बेहतरी के लिए हो रही हैं, कुछ जो नहीं भी हो रही है उसमें कुछ छोटी सी चीज तो कुछ तो अच्छा हुआ होगा, वो अच्छे पे फोकस करिए। सेकेंड वीक में ना आप यूनिवर्स थोड़ा सा बताने की कोशिश करें दैट यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट। आप अगर चाहो तो कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ वो लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हो। चीजें आपके सामने अपीयर हो जाएंगी मैजिकली, एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, किसी भी तरीके से। बट सेकेंड वीक में अगर आप मैनिफेस्ट कर भी रहे हो ना, यू नीड टू बी एक्सट्रीमली स्पेसिफिक वाइल मैनिफेस्टिंग। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है मुझे एक कंपेनियन चाहिए। अब कंपेनियन कैसा दिखना
वाला चाहिए, कैसी जॉब वाला चाहिए, क्या हाइट चाहिए, क्या हाइट, वेट, कॉम्प्लेक्शन, इन लॉज के साथ रहना है नहीं रहना है, कौन सी लोकेशन। अगर आप हो दिल्ली में और आपको चाहिए दिल्ली एनसीआर का ही कोई कंपेनियन और आपने ये स्पेसिफिकेशन नहीं मेंशन करी और आपको मिल जाता है कंपेनियन बैंगलोर का और फिर आप बोलते हो नहीं बैंगलोर नहीं जाना है मुझे, और फिर उसके बाद आप मना कर देते हो बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, बट देन उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी तो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई मैम। हुई थी बट आपने गलत मैनिफेस्ट करा, वो गलत मैनिफेस्टेशन पूरी हुई। ठीक है, सो यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट। मैनिफेस्टेशंस पूरी होती दिख रही हैं, जो भी आपको चाहिए वो मैजिकली आपके सामने आ जाएगा, मैजिकली अनएक्सपेक्टेड किसी भी तरीके से सक्सेसफुल बिगिनिंग्स दिख रही हैं, ब्रेक थ्रू मिलता दिख रहा है, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकलते दिख रहे हैं, आउटकम्स, प्रॉब्लम के आउटकम आते दिख रहे हैं, निकलते दिख रहे हैं। एंड थोड़ा सा ना यहाँ पे जुगाड़ू होने की जरूरत है, अपने कॉन्फिडेंस जो है ना वो सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन करने की जरूरत है। ये नहीं कि ओहो क्या मैं ये कर पाऊंगा, अगर नहीं कर पाया तो, अरे आपको कैसे पता कि नहीं कर पाओगे, आपने करा ही नहीं अभी तक तो कैसे पता, तो आपका डर है। तो उस डर से बाहर निकलना पड़ेगा, जुगाड़ू होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, एंड उसके बाद यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट वट एवर यू वॉन्ट। वर्गो, थर्ड वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं for Virgo? General messages for third week of April, career, money, general messages for Virgo, career, money, general messages for Virgo for third week of April, career, money, general messages for Virgo for third week of April, career, money, general messages for Virgo for third week of April, general messages for Virgo for third week of April, career, money, general messages for Virgo for third week of April, career, money. वर्गो देखिए थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में आप में से कई लोगों का या तो कोई पुराना चाइल्डहुड का कोई क्रश या कोई फ्रेंड वापस आ रहा है, तो उससे आप मिल रहे हैं, नए फ्रेंड्स बना रहे हैं, पुराने इंसान से रीयूनियन हो रहा है, चाइल्डहुड मेमोरीज डिस्कस हो रही हैं, कैसे थे हम, क्या करा करते थे, या कोई पुराना रिलेशनशिप वापस रिकिंडल हो रहा है। ठीक है, आप में से कई लोगों के लिए हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन, बट या फिर ये भी गाइडेंस हो सकती है दैट यू नीड टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड। जैसे आप बचपन में थे, कॉन्फिडेंट थे, एकदम दबंग टाइप थे और ओवर थिंक नहीं करते थे, एंग्शियस नहीं रहते थे, सब कुछ ट्राई करते थे, तो वो इनर चाइल्ड था ना जो आपका हील्ड था, जो बिल्कुल ब्लॉक नहीं था। तो वो इनर चाइल्ड को दोबारा जगाने की जरूरत है, एम्ब्रेस करने की जरूरत है इन द थर्ड वीक ऑफ, कौन सा मंथ है, अप्रैल। ऑल्सो उसके साथ एक एनर्जी ये भी आ रही है कि कुछ काफी सारी चीजें हो रही हैं, लाइक टू मेनी थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम एंड वेरी फास्ट, लाइक स्पीड बहुत तेज है। सो टू मेनी थिंग्स हैपनिंग, जल्दी जल्दी बहुत सारा एक्शन ओरिएंटेड दिख रहा है, चेंज आ रहे हैं, सडनली चीजें हो रही हैं, पहले एक हुई, दो हुई, तीन हुई, तो उसकी वजह से चेंजेस बहुत जल्दी आ रहे हैं। चेंजेस को ग्रैस्प करने का, प्रोसेस करने का टाइम बहुत कम होगा, तो आपको भी जल्दी 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 टाइम के साथ एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन दिख रही है, इमीडिएट रिजल्ट्स आ सकते हैं किसी चीज के, बट काफी स्पीड पकड़ेंगी चीजें। एंड ऑफ थर्ड वीक काफी स्पीड पकड़ेंगी चीजें, एंड यू विल बी लाइक ये क्या हो रहा है एकदम से, मतलब टू मेनी थिंग्स हैपनिंग, भाई आई एम नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ स्पीड, तो कैसे करना है, क्या करना है, तो वो थोड़ा सा आप घबरा सकते हो, बट घबराने की वैसे जरूरत नहीं होगी, ऐसा कुछ इतना कोई बवाल नहीं मच रहा है कि आप घबरा जाओ। फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, करियर, मनी, जनरल मैसेजेस फॉर वर्गो। फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर वर्गो, करियर, मनी। फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर वर्गो, करियर, मनी। फोर्थ वीक ऑफ एक्सक्यूज मी अप्रैल के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो, करियर, मनी। एक्सक्यूज मी वर्गो, देखिए फोर्थ वीक में ना आई फील यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अभी तक जितनी भी वाइज प्लानिंग करी थी कि मुझे ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है, मुझे करियर में ये करना है, ये जरूरी है, ये स्टेप होना चाहिए मेरा नेक्स्ट, और वट एवर दैट यू आर प्लान फॉर, वो काफी वाइज प्लानिंग थी।
एंड उसकी वजह से प्रॉस्पेरिटी आपको मिल रही है, अबंडेंस आपको मिल रही है, आपको एक कहते हैं ना पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं उस प्लानिंग की वजह से। बट अब क्या करना है, ठीक है, आपने 5 साल पहले प्लानिंग करी थी, आपको आज की डेट में उसका रिजल्ट मिल रहा है। अब उस रिजल्ट को एंजॉय करने के चक्कर में आप ब्रेक ले लेंगे, अपनी वो एनर्जी ब्रेक कर देंगे मेहनत करने की, या फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है, वो तो अचीव कर लिया, हो गई प्लानिंग, अब खत्म, रिजल्ट मिल गया, अब नेक्स्ट क्या करना है। सो टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। प्लान करने की जरूरत है, आगे की प्लानिंग करने की जरूरत है, आगे की चीजों के लिए, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है, एक्सपेंशन करने की जरूरत है, ट्रैवल करने की जरूरत है, ताकि ये ना हो ना कि भाई 5 साल पहले जो करा था उसका रिजल्ट अभी मिल रहा है तो अब उसी में ही फंस गए, उसी में ही बस एंजॉय करे चले जा रहे हैं और आगे नहीं बढ़ रहे। तो आगे बढ़ने की बहुत सख्त जरूरत है यहाँ पे वर्गो, ठीक है, एंड आगे का प्लान करने की जरूरत है, राइट। यू विल हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, ऑप्टिमिस्टिक प्लान्स बनाने की जरूरत है। ऑल्सो 4th वीक की एनर्जी ये भी है कि थोड़ा सा ना अपने पैशन को फॉलो करने की कोशिश करिए, जितना भी आप कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि कमेंट सेक्शन में पढ़ती हूँ कमेंट्स, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, डोंट वरी। कई लोग बोलते हैं कि मैम थोड़ा सा प्रैक्टिकल एडवाइस दो, ये प्रैक्टिकल नहीं है, बी प्रैक्टिकल वाइल गिविंग एडवाइस। सो द थिंग इज दैट आई एम नॉट अ लाइफ कोच, आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, ठीक है, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट कि मैं आपको प्रैक्टिकल एडवाइस दूं। मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, रेकी हीलर हूँ, एंड और भी बहुत चीजें, बट मैं कार्ड्स को रीड करके आपको बता सकती हूँ कि ये आपको गाइडेंस दे रही है यूनिवर्स, एनर्जीज ये हैं, आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि भाई आप जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब करते रहिए, बट टाइम निकालिए अपने पैशन के लिए भी, फोटोग्राफी, पेंटिंग, राइटिंग, फिल्मिंग, कोई भी चीज हो सकती है, कुकिंग, टाइम निकालिए उसके लिए। मे बी अगर आप थोड़ा थोड़ा वीकेंड पे करें, महीने में एक बारी करें, या कुछ ऐसा करते रहें साइड बाय साइड, और एक साइड हसल की तरह आप स्टार्ट करें उसको, मे बी आप उसमें पैसे कमाना स्टार्ट हो जाए। अब अगर आपको इम्प्रैक्टिकल लगता है बिकॉज आप अपने ककून में रहना चाहते हैं, आपको लगता है ये कैसे हो सकता है, ये थोड़ी ना हो सकता है, दीपाली मैम तो बिल्कुल कैसी अजीब सी एडवाइस देती हैं, तो भाई वो एडवाइस नहीं है, ये एक्चुअली कई लोग करते हैं, ठीक है, और ये कार्ड में आ रहा है आपके लिए, ठीक है। सो यू नीड टू फॉलो योर पैशन, चैलेंजिंग होगा बट यू विल बी रेडी फॉर दैट चैलेंज, और यू नीड टू बी रेडी फॉर दैट चैलेंज, बट अपना पैशन फॉलो करना है। अपॉर्चुनिटीज देगा यूनिवर्स आपको एक्साइटमेंट के टुवर्ड्स आगे बढ़ने की, ग्रोथ के टुवर्ड्स आगे बढ़ने की, बट उस अपॉर्चुनिटी का आप करोगे क्या। आप काफी एक्साइटेड हो, प्लेफुल हो, सब कुछ बढ़िया है, कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आ रही है, मैसेज आ रहा है, कोई चीज आपके हिसाब से हो रही है, या कोई चीज का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और जब आप सुनोगे आपको लगेगा कि अरे यार यही तो मुझे चाहिए था, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं, यू हैव टू बी ब्रेव, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, यू हैव टू बी एनर्जेटिक, लिथार्जिक होके नहीं कि नहीं ये कैसे करूंगा, एक ही काम कर रहा हूं तो एक ही काम करता रहता हूं, 2 काम कैसे कर सकते हैं आज की डेट में, हर कोई करता है, ठीक है। तो अगेन दैट इज नॉट माई पर्सनल एडवाइस, इट इज वॉट universe is telling you to do, it is what the energies are trying to convey here। रोमांटिक मैसेज देखते हैं हर कंडीशन, हर सिचुएशन के लिए, चाहे सिंगल, मैरिज, रिलेशनशिप, जो भी है, लव, रोमांटिक मैसेजेस। वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, वर्गो के लिए क्या लव रोमांटिक मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, वर्गो के लिए क्या लव रोमांटिक मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, वर्गो के लिए क्या लव रोमांटिक मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल मंथ के लिए क्या लव रोमांटिक मैसेजेस हैं फॉर वर्गो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। वर्गो देखिए, आप में से कई लोगों को ना थोड़ा अपना जो प्यार बोल लीजिए या कंपेनियन चुनने का जो क्राइटेरिया है ना आपका, वो थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग ना इनिशियल एक्साइटमेंट की तरफ भागते हैं कि जिसके साथ पहली 2-3 डेट्स एक्साइटिंग होगी ना वही अच्छा है। जहां पे आपको थोड़ा सा डर लगता है इंसान, ये बोरिंग लगता है, आपको लगता है नहीं मजा नहीं आ रहा, तो वो जो इनिशियल मजा, इनिशियल एक्साइटमेंट होती है ना, वो जितनी जल्दी दिखती है, डोपामीन जितना ज्यादा हाई जाता है उतनी जल्दी नीचे भी आता है, ठीक है। तो वो ज्यादा टाइम तक नहीं टिकते हैं वो रिलेशनशिप, एंड द रीजन कि आपके भी रिलेशनशिप ज्यादा टाइम नहीं टिकते हैं वो इसलिए बिकॉज आपका क्राइटेरिया गलत है, आप गलत लोगों को चुनते हैं, आप गलत तरीके से चुनते हैं। वो चुनने का जो तरीका है ना
चूज करने का, वो ठीक करिए। इंस्टेंट एक्साइटमेंट, डोपामीन हाई जाना, दैट्स नॉट द राइट थिंग। थोड़े टाइम बाद वो जब नयापन खत्म होगा, बोरिंग लगने लग जाएगा इंसान, फिर आपको लगेगा नहीं, ये नहीं नहीं। तो आई फील इनफ अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन कुछ है ही नहीं, होता ही नहीं है। इस वजह से आपका रिलेशनशिप टिकता नहीं है या टिक नहीं रहा है। फ्रेंड्स को हेल्प कर लेने दीजिए। अगर आप सिंगल है और आपको लग रहा है कि अच्छा मैं यू नो लाइक फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि अरे भाई हम तुमको किसी से मिलवाते हैं, मिलो तो सही, लेट देम हेल्प यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको हेल्प कर लेने दीजिए। एक्सेप्ट करिए दूसरे अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो उस सपोर्ट को एक्सेप्ट करिए एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। या तो उनसे हेल्प मांगिए, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आपस में कोई कहा सुनी हो गई है, फ्रेंड्स हेल्प करने के लिए रेडी है कि सुन मैं बात करूं क्या, मैं करके बात करके देखता हूँ, चीजें ठीक हो जाएंगी मे बी, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेने दे उसको बात। ऑफकोर्स ट्रस्ट वर्दी इंसान को, ये नहीं कि 2 दिन पहले जो दोस्त बना है उसको आप अपने रिलेशनशिप की सारी चीजें बता दे। थोड़ा सा पुराना ट्रस्ट वर्दी इंसान जिसपे आप ट्रस्ट करते हैं, अब वो आपकी समझ के हिसाब से अब आप ही बता पाएंगे कौन सा बेहतर इंसान है। सिंगल मदर सिंगल फादर है, कोई बच्चे हैं तो उसकी वजह से कुछ लव लाइफ अफेक्ट हो रही है, या आप ऑलरेडी मैरिड कपल हैं तो आपके बच्चे हैं जिस वजह से आप दोनों आपस में टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो, दिक्कत हो रही है, या फिर सेकंड चाइल्ड करना है नहीं करना है, या फर्स्ट चाइल्ड भी कई लोगों का होता है ना, आई डोंट वांट किड्स, एंड दूसरा बोलता है नहीं यार मुझे तो चाहिए, तो वो क्लैश हो रहा है कि एक को चाहिए दूसरे को नहीं चाहिए, वो भी हो सकता है, दैट ओपिनियन, दैट थॉट प्रोसेस। आप में से देखिए कई लोगों का रिलेशनशिप है, मैरिज है, कनेक्शन है, डेटिंग चल रही है, एंड आपको मे बी ऐसा कोई सिचुएशन आए जहां पे आपको लगे कि यार नहीं यार ये वर्कआउट नहीं कर रहा है, चीजें ठीक नहीं हो रही है, खत्म करते हैं इसको, यहीं पे बहुत किचपिच हो गई है, खत्म करते हैं। अभी देयर इज स्टिल स्कोप, ठीक है, इंप्रूवमेंट का स्कोप है, चीजें ठीक हो जाएंगी, होने के चांसेस हैं। तो अभी भी आप अपने रिलेशनशिप को एक चांस दे सकते हैं, अभी भी अगर आप वर्क करें अपने पार्टनरशिप पे तो चीजें ठीक होने के काफी मेजर चांसेस हैं यहाँ पे। प्लेफुलनेस काफी जरूरी है आप में से कई लोगों को रिकैप्चर करना। अगर आपका रोमांस खत्म हो गया है, मोनोटोनस हो गई है, बहुत बोरियत आ गई है रिलेशनशिप में, ना कोई किसी से बात करता है, ना पूछता है दिन कैसा गया ये वो, तो आई फील थोड़ा सा ना इनर चाइल्ड सबसे पहले तो जगाने की जरूरत है, थोड़ा यूथफुल स्पिरिट जगाने की जरूरत, थोड़ा प्लेफुलनेस। कोई अच्छा लग रहा है तो उसको बोल दिया अच्छा लग रहे हो तुम आज, या फिर कोई सरप्राइज प्लान कर लिया, कोई डेट प्लान कर ली, कोई ट्रिप प्लान कर ली। तो आई फील थोड़ा सा प्लेफुलनेस जगाने की जरूरत है आपस में। वो देखिए एवरी टाइम ना वेट मत करिएगा इस चीज का कि दूसरा आके आपको बताए कि वो क्या फील करता है आपके बारे में, या उसको आपके बारे में क्या अच्छा लगता है, या वो आपसे प्यार करता है। अगर आप फील करते हो कुछ तो जस्ट गो एंड एक्सप्रेस योर लव, गो एंड मेक दैट रोमांटिक जेस्चर। यू डोंट हैव टू वेट फॉर द अदर पर्सन कि वो आएगा और आपको वो इनिशिएटिव लेगा, वो फर्स्ट स्टेप लेगा, आप भी तो ले सकते हो। क्योंकि होता क्या है कई बारी इसी चक्कर में ना इंसान बैठ जाता है, एक जगह बैठा ही रह जाता है, वेट करता है उसकी, वो वेट कर रहा होता है आपकी, और फिर अपनी अपनी जगह पे दोनों वेट ही करते रह जाते हैं, जिंदगी निकल जाती है। सो एक्सप्रेस योर लव, आगे बढ़ के बोलिए कि भाई आई लाइक यू। आप में से कई लोगों की लाइफ में कुछ किसी तरीके का डिसेप्शन दिख रहा है। ऑफ कोर्स नॉट एवरी वर्गो इज गोइंग थ्रू दिस सिचुएशन, बट कई लोगों की लाइफ में डिसेप्शन दिख रहा है। कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में हु इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप, झूठ सच कर रहा है, छोटा झूठ बड़ा बड़ा झूठ, बट झूठ बोला जा रहा है, डिसीव करा जा रहा है, प्रिटेंड करा जा रहा है, प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी, प्रिटेंडिंग टू बी इन लव विद यू। कोई भी चीज प्रिटेंड हो सकती, प्रिटेंड कर सकता है ये इंसान, बट थोड़ा आपको अपने विजडम यूज करके ना पता लगाना पड़ेगा कि भाई ये इंसान चाहता क्या है, कितना सच है और कितना झूठ है। ठीक है, वो आप ही बता सकते हो, कोई और नहीं बता सकता वो। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। बट उससे पहले गाइज अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग एनीथिंग, रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, कॉल आप करते हैं, मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ, तो आप को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें, एंड जो भी होगा उस टाइम पे नहीं, थोड़ी देर बाद मैं आपको डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू। हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए बट मैं आपको
रिप्लाई करूंगी। कॉल्स पिक नहीं हो पाते हैं, सो व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए आप में से जिन लोगों को भी कोई कंसल्टेशन चाहिए, कोई भी सर्विसेज अवेल करनी है तो, ठीक है। अगर आपको मैनिफेस्ट करना है कुछ, तो मैं आपको स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोर्स दे सकती हूँ। ऑफकोर्स मैजिक की तरह काम नहीं करते हैं ये, बट सबकॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा, उसको थोड़ा सा रिवायर करके ना ये एक पुश की तरह काम करते हैं कि अगर आपको कुछ करना है, कुछ मैनिफेस्ट करना है लाइफ में, कोई चीज चाहिए, तो उसकी तरफ आप क्या एफर्ट करेंगे, आपका दिमाग कितना पॉजिटिवली वर्क करेगा, तो वो सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करता है। ऑफकोर्स मैजिक स्पेल नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन में चीज हो जाएगी, टाइम लगता है, बट इट एक्चुअली वर्क्स, ठीक है। मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स एंड हीलिंग कोड्स। इफ यू वांट टू क्लेंज योर ऑरा, आपको बहुत हैवी फील होता है, नेगेटिव एनर्जीज लगती हैं, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, तो हम आपका ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है, तो हम आपके लिए कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। बट अगेन ये हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेशेंस के साथ आए एंड पॉजिटिविटी के साथ आए। डाउट, नेगेटिविटी, क्विक रिजल्ट, जल्दी जल्दी कब होगा, जल्दी रिजल्ट चाहिए, ये सब अगर आप दोनों चीजें हैं, लाइक इम्पेशंस और डाउट, इन दोनों चीजों के साथ मत आइए, अदरवाइज इट वोंट वर्क, ठीक है। तो थोड़ा हैप्पी आइए, बिल्कुल आराम से चिल मार के आइए, एंड चीजें उसी हिसाब से फिर वर्क भी करेंगे आपके लिए, ओके। General messages, general guidance for Virgo for the month of April. General messages, general guidance for Virgo for the month of April. General messages, general guidance for Virgo for the month of April. General messages क्या है for Virgo? General guidance क्या है for Virgo for the month of April? General messages, general guidance April month के लिए for Virgo. General messages, general guidance. Breathe 29. ओके, मे बी आप में से कई लोग ब्रीथ करते हैं, 29 को बर्थडे हो सकता है। ब्रीथ करते से मतलब है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं मे बी, या फिर गाइडेंस ये आ रही है कि थोड़ा आपको ब्रेक लेने की जरूरत है। कोई चीज आपसे नहीं हो रही है या आप करने की कोशिश कर रहे हैं और कंटिन्यूसली करे चले जा रहे हैं एंड यू नीड टू टेक अ ब्रेक, यू नीड टू टेक अ ब्रीदर इन बिटवीन, ठीक है। थोड़ा बीच में कट ऑफ करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर आई कैन सी यू बीइंग टायर्ड, ठीक है। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज या ब्रीद या ब्रेक या कट ऑफ करने की जरूरत है, ताकि वो जो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस बोल लीजिए, या वो जो थकान है वो खत्म हो जाए, ब्रेक की जरूरत है। 29 को हो सकता है बर्थडे आता हो आपका। ऑल दैट ग्लिटर्स का कार्ड है हमारे पास, तो जरूरी नहीं है कि दूसरा इंसान जो बता रहा है कि ये चीज बहुत अच्छी है, ये स्टॉक, ये इन्वेस्टमेंट, ये म्यूचुअल फंड, तो दूसरे की बात मान ली, या वो बोले कि अच्छा ये जो मेरा फ्रेंड है ना ये बहुत ही अच्छा है, मिलके देखो, एक बारी मिलके देखिए, बट अपना भी दिमाग रखिए। ये नहीं कि मेरे फ्रेंड ने बोला कि ये अच्छा है तो बस आंखें बंद करके इसी से प्यार मोहब्बत करना है मुझे, तो अपना दिमाग, अपना विजडम यूज करने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि हर चीज जो दिख अच्छी रही होती है वो होती अच्छी है। जो दूसरा बोल रहा होता है कि भाई ये तो सोना है सोना, जरूरी नहीं है कि वो असली सोना हो, ठीक है। तो लॉयल्टी भी यहाँ पे आपकी टेस्ट हो सकती है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मे बी आपकी लॉयल्टी टेस्ट हो या आपके पार्टनर की लॉयल्टी टेस्ट हो, या लॉयल होने की जरूरत है या लॉयल्टी दिखाने की जरूरत है, मे बी इन योर वर्क, एट योर वर्क प्लेस, अपने बॉस के टुवर्ड्स, अपने ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स, अपने पार्टनर के टुवर्ड्स, बट लॉयल्टी काफी मेजर चीज हो सकती है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा सीख जाइए वर्गो, ठीक है। टाइम निकलता जा रहा है, आप टाइम की अहमियत नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है। टाइम को अहमियत देना सीख जाइए, बिकॉज होता क्या है कि हमको लगता है कि अरे 1 दिन, अरे 2 दिन, अरे 3 दिन, अब आप 1 2 3 4 5 दिन, फिर महीने, फिर साल करते करते मुझे अब ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये मेरी टैरो की जो जर्नी है, मैंने मेरा ये चैनल 23 में लॉन्च करा था, ठीक है। मैं चीजें सीख बहुत पहले से रही थी, बट चैनल मैंने 23 में लॉन्च करा था। अब मुझे ऐसा लगता है कि यार कोविड के टाइम पे क्यों मैंने वेस्ट करा टाइम, मुझे उस टाइम पे करना चाहिए था। बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे चैनल स्टार्ट करा, बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे बहुत डिफरेंट बिजनेस करने की चीजें स्टार्ट करी, बट मैंने नहीं स्टार्ट करा। उस टाइम पे मेरा इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरे ऑफलाइन बहुत क्लाइंट्स थे, ऑफलाइन चीजें चल रही थी,
बट मैंने चैनल बहुत लेट लॉन्च करा, टाइम की कदर नहीं करी मैंने। और अब मुझे लगता है कि यार मेरे पास 5 साल होते, 5 साल से मैं ये चीज कर रही होती तो मैं कितना ग्रो कर गई होती। सो टाइम मैटर्स, एवरी सिंगल डे मैटर्स। या तो उस चीज की बात हो रही है, या फिर फ्लाइट, ट्रेन, एग्जाम, इंटरव्यू, कहीं पे आप जा रहे हैं और टाइम पे नहीं पहुंच रहे हैं, पहुंचने की जरूरत है, पंक्चुअलिटी की जरूरत है, टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। बट टाइम को ना थोड़ा प्रायोरिटी पे रखिए। ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स बहुत सारी मिल रही हैं आपको वर्गो। यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, गाइड्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, जो भी बोलिए, बट आपके आसपास लोग हैं एंड अदरवाइज भी यूनिवर्स की तरफ से भी आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, चीजें आपके लिए अच्छी हो रही हैं। ट्रेजर आइलैंड का कार्ड है। डेफिनेटली आप अपनी नॉर्मल जर्नी पे निकल चुके होंगे, अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे होंगे, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन यू विल बी लाइक, कोई ऐसी कोई चीज मिल जाएगी आपको जो कि आपको बहुत फायदा करेगी, आपकी किस्मत चमक जाएगी, या आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज डिफरेंट हो जाएगी कि आपको लगेगा कि ओह ये क्या हो गया, ये तो बहुत बढ़िया यार, ये तो बहुत डिफरेंट चीज हो गई, मैंने कभी मांगा भी नहीं था इसके लिए बट ये चीज मुझे मिल गई। तो वो कहते हैं ना ऑल ऑफ अ सडन खजाना मिल गया, तो वैसी कोई चीज हो सकती है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, तो ट्रेजर आइलैंड का कार्ड है हमारे पास। अप्रैल मंथ काफी लकी जा सकता है, लक आपको फेवर कर सकता है, लक, डेस्टिनी, फॉर्च्यून, कर्मा, कोई भी चीज बोल लीजिए, बट आपको बिना मतलब का खजाना कहीं से कुछ भी मिल जाएगा। अपॉर्चुनिटी हो या पैसा हो या कोई आदमी हो, आप आदमी से मतलब कोई पार्टनर हो, वो भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। ओके, थैंक यू, बाय।